ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा की वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति, डेट 31 मार्च 2025। वरदान है, स्नेह की वाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भव। स्नेह की वाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भव। जिन किसी को भी आप ईश्वरीय ज्ञान सुनाते हो, सुनाने के टाइम पर आपका स्थिति कैसे रहना चाहिए। स्थूल रूप में कभी कभी हम भाषण करने के लिए जाते हैं तो कुछ लिख कर जाते हैं या प्रिंटेड मैटर लेकर जाते हैं या पीपीटी करके जाते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग, ऐसे अलग अलग रूप में अपने को उस सेवा के लिए तैयार करके जाते हैं। लेकिन आपका सेवा भी हो, भगवान की प्रत्यक्षता भी हो, आप उनको ज्ञान भी सुनाएं, साथ में उनको भगवान का पहचान भी हो, तो उसके लिए योग के आधार पर ईश्वरीय सेवा कैसे किया जाए, स्पेशली वाणी का सेवा। तो पहले बाबा ने कहा स्नेह की वाणी द्वारा। पहले आपके साथ, बाबा के साथ फ्रेंडशिप रहना चाहिए, स्पेशली ज्ञान सुनाने के समय पर वाणी। जैसे शिव का वाणी शिवानी नाम है ना, तो बाबा ने यह स्नेह करके वो वर्ड क्यों दिया। स्नेह इसको कहा जाता है, जिनके साथ आप स्नेह रखते हो ना, उनका सारा जायदाद आपका हो जाता है विदाउट परमिशन। जिनका आपका फ्रेंड है, जो आपका फ्रेंड है, उनको पूछे बिना उनका जायदाद आप ले भी सकते हो, यूज भी कर सकते हो, किसी को दे भी सकते हो। भले वो जायदाद उनका है लेकिन उसका मालिक आप। क्यों लिया, कब लिया, कितना लिया, कैसे लिया, कैसे दिया, ये आपका फ्रेंड नहीं बताएगा, नहीं पूछेगा भी। क्यों? क्योंकि आप और उनका रिलेशनशिप इतना गहरा है, आपके ऊपर भरोसा निश्चय रहने के कारण आपको वो रिलेशनशिप साथ में रहने वाले आत्मा ने आपको दिया है। तो आज बाबा पूछता है, आप मेरा फ्रेंड बने हो या मैंने आपको फ्रेंड बनाया है? बनाया है, यस। बाबा के पास ज्ञान है, हम यही चाहते हैं बाबा के पास जो ज्ञान है वही दूसरों को समझाए। लेकिन बाबा कहता है नर्स को देखकर उनको ज्ञान देना है, समय के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार। यूजुअली क्या करते हैं, जब भी हम ज्ञान सुनाने के लिए जाते हैं तो सोचते हैं किस टॉपिक के ऊपर ज्ञान सुनाएं, कैसे कनेक्ट करें, कैसे कहानी कहे, कैसे अपना एग्जाम्पल कहे, अपना जो जिंदगी में हुआ है उस द्वारा उस ज्ञान को उनको समझाइश दिया जाए। लेकिन बाबा कहता है मेरे साथ स्नेह है तो आपको कुछ भी रेडी करने का जरूरत नहीं है। स्नेह के वाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले, वाणी द्वारा घायल करना अलग है, लेकिन स्नेह से आगे वाले आत्मा जिन्होंने वो वाणी सुना है, ज्ञान की बात अलग है, लेकिन स्नेह का जो अनुभव जो आपने भगवान से किया, वो अनुभव में स्थित होते हुए
उस स्वरूप में स्थित होते हुए वो बैकग्राउंड मन बुद्धि से स्थित होकर उनको ज्ञान सुनाओ। तो पहले वो ज्ञान बाण जाकर वहां पहुंच जाएगा, उसके बाद उनको ज्ञान पहुंचेगा। इसके लिए उनको ऐसे बाण लगने के लिए आपको बाबा के साथ वो स्नेह का रिलेशनशिप रहना चाहिए। तो बाबा के साथ संबंध रखते हुए ज्ञान सुनाओ। दूसरा, बाबा कहते सेम टाइम पर आपको प्राप्ति का भी एहसास होता है, बाबा से भी मिलता है। जिन आत्मा के प्रति आपने सेवा करने के लिए निमित्त बने, उनका आशीर्वाद भी आपको मिलने लगता है। तो उसके लिए उस समय आपका स्थिति ऐसा है कि आप लवलीन हो। आपको ऐसा नहीं लगता है कि मैं ज्ञान सुना रहा हूं, मैं भाषण कर रहा हूं, मैं स्टेज में हूं। वो घबराहट, वो चिंता, वो कोई टेंशन कुछ भी नहीं रहता। लगता है कि आप किसी के साथ बहुत लवलीन, जैसे कि समझ लीजिएगा आप किसी के फ्रेंड के साथ बातें करते हो तो घबराहट होता है क्या? प्रिपरेशन करके जाना पड़ता है क्या? नहीं है ना, क्योंकि आपके समान है, वो एक दूसरे को बहुत अच्छे रूप से जानते हैं। तो परमात्मा का जो लव है स्नेह के रूप में अनुभव करते हुए आपके द्वारा ज्ञान बाहर आ जाए, तो उसका जो एहसास आपको तो होता ही है, लेकिन आगे वालों को भी होना चाहिए। तो ऐसे करते जाएंगे ना, अंदर से कभी भी ईश्वरीय ज्ञान सुनाना है तो आपको डर नहीं लगता है। उस समय आप इतना बाबा के लव में लीन हो जाते। साथ में दूसरी बात, इस स्टेज में आप ज्ञान सुनाएंगे ना, जो सुनते हैं ना आत्माएं, वो भी लव में लीन हो जाएंगे। ठीक है, ज्ञान सुनने के बाद उनको पूछेगा आपको क्या समझ में आया? क्या समझ में आया मालूम नहीं, लेकिन प्यार का तो अनुभव हुआ। और वो कंप्लीट होने तक हमारा मन कहाँ भी नहीं गया था। बहुत अच्छा शांति का, प्यार का, अपनेपन का एहसास हुआ। तो वो दिल को घायल करता है। दिल माना शरीर का नहीं, मन, आत्मा को। वो जो आपका परमात्मा का सज्जात का जो लीन का अवस्था है, प्रेम लव में जो अवस्था है, उन तक जाकर पहुंच जाएगा। लेकिन ज्ञान सुनाने के पहले आपको उस स्टेज में स्थित रहना, स्थित होकर ज्ञान सुनाने के लिए निमित्त बनना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लौकिक रीति से कोई किसके स्नेह में लवलीन होता है, तो चेहरे से, नयनों से, वाणी से अनुभव होता है कि यह लवलीन है। समझ लो कोई किसी का आशिक है, फ्रेंड है, उनको देखने से पता चलता है कि कहाँ कहाँ के खो गए हैं। जैसे कि समझ लीजिए कोई की एक लड़की को एंगेजमेंट हुआ, ठीक है, इसके साथ उनका शादी होता है, पता चलता है। ओके, उसके बाद कुछ काम कर रही हो, वेजिटेबल काटे कुछ कर रही है, तो जो करना है ना वो कुछ गलत कर लेती है। माना वेजिटेबल दो तीन आइटम कट कर रही है, अब जिस बर्तन में डालना है वहां नहीं डालती है और कहाँ की जगह पर डालती ही। तब उनके साथ में रहने वाले लोगों को पता चलता है ये जो लड़की जो कर्म कर रही है, इनका मन इधर नहीं है। कहाँ है? इनके साथ इनका एंगेजमेंट हुआ है, उनके साथ में रहने के कारण ये कर्म ठीक से कंसंट्रेशन लेवल पर नहीं हो रहा है। उनको लगता है कि ये किसी के लव में खो गई, जैसे बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में मीरा कैसे खो गई थी हो। ऐसे ही लौकिक में भी जो कोई फ्रेंडशिप में खो जाते हैं, उनके आंखों में, नयनों में, वाणी से अनुभव होता है कि ये लव में खो गए हैं, आशिक हैं। ऐसे जब स्टेज पर जाते हो तो जितना अपने अंदर बाप का स्नेह इमर्ज होगा,
ज्ञान सुनाने के लिए बाबा भेजता है। तो बाबा के साथ ऐसा स्नेह इमर्ज हो उस समय। आगे कितना लोग आत्माएं बैठे हैं, एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है, उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन होस्टेज आने के लिए आपके पास उतना अनुभव जरूर रहना चाहिए। तो उस समय पर अंदर से बाबा का स्नेह इमर्ज हो, आपको पता चले कि बाबा आपको प्यार कर रहा है, शक्ति का एहसास दिला रहा है, उसमें आप खो जाएंगे। इमर्ज होगा उतना ही स्नेह का बाण औरों को भी स्नेह में घायल कर देगा। अंदर से बाबा का स्नेह का बाण आपको आके टच कर रहा है, और आपके द्वारा वो जो वाण, माना आपका वाणी, वो बात, सोच, चिंतन दूसरों तक भी जाकर पहुंच रहा है स्नेह के रूप में। वर्तमान समय में सुबह जो 5 to 6 कन्नड़ा क्लास चलता है, उसमें भी हमारा भाई बहन दिल खोल कर बातें करते हैं, ऐसा है वैसा है। वो हंसते हैं बहुत खुशी से, दिल से अपना अनुभव कहते, कोई डर नहीं है उनको। ना बाबा के ऊपर डर है, और योगेश भाई के ऊपर तो डर है ही नहीं, क्योंकि आगे तो नहीं रहते हैं ना, ऑनलाइन में तो ज्वाइन होते हैं। तो दिल खोल कर क्या करते हैं वो, अपना जो व्यू है, ओपिनियन है, वो कहते हैं। और बीच बीच में भी कहते हैं भाई ये ऐसे क्यों करके। वो दैट इज फ्रेंडशिप रिलेशनशिप। तो ऐसे ही वो स्नेह से उनको घायल हो, उनके मन में ये संकल्प न आए कि मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा तो बाबा क्या सोचेगा, भाई जी क्या सोचेंगे। नहीं, हम दोनों के बीच में इतना अच्छा रिलेशनशिप है, हम क्यों कह रहे हैं, किस इंटेंशन से कह रहे हैं, उनको पता रहता है। और बाबा भी बहुत चतुर सुजान है। जिस भावना से जो आत्मा क्वेश्चन पूछती है ना, उसी भावना से बाबा रिटर्न बाण भी दे देता है। बाबा जानता है ना किसका इंटेंशन कैसा है। आपने जोक से क्वेश्चन पूछा, बाबा जोक से ही आंसर देता है। सीरियसली पूछा तो सीरियसली दे देता है, क्योंकि फ्रेंड है ना। इसीलिए बाबा कहता है, तो ईश्वरीय ज्ञान सुनाने के टाइम पर आपको घबराहट न हो। क्यों? आपके साथ में कौन है? देखिए, महाभारत युद्ध चल रहा था कौरव और पांडवों के बीच में, लेकिन अर्जुन को डर नहीं था। वो कृष्ण से बात करते 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 वो कुरुक्षेत्र में वो युद्ध को एंजॉय कर रहे थे। एंजॉय, युद्ध तो सभी लोग कर रहे थे, लेकिन जिसके रथ में श्री कृष्ण थे, अर्जुन, युद्ध के समय में भी वो एंजॉय कर रहे थे। तो हमारा भी जिंदगी में हर सेकंड, सुबह उठते ही रात को सोने तक, कुरुक्षेत्र ही है ना। क्षेत्र में कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन वो कैसे? अर्जुन जो ज्ञान देते हैं, कृष्ण जो भी आंसर देते थे, तुरंत कृष्ण अर्जुन का और एक क्वेश्चन आता था, ये ऐसे क्यों, ये ऐसे क्यों। तो कृष्ण कहते वो चुपचाप सुनते नहीं थे, और एक क्वेश्चन रेडी हो जाता था उनको, है ना। तो इसे करते करते, आपस में बात करते करते उनका युद्ध चला। ऐसे ही जब अब ईश्वरी सेवा के लिए जाते हो, ये घबराहट में मत जाना कि आगे वाले क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नहीं, आपके पास इतना अनुभव, बाबा का साथ का अनुभव हो, तो आगे वाले आत्माओं को ज्ञान से भी ज्यादा इस स्नेह से उनका हार्ट घायल हो जाएगा। और साथ में जो आत्मा ज्ञान सुनाने के लिए निमित्त बनती है ना, उनको भी ज्ञान क्या है वो याद नहीं रहता है, लेकिन उस समय जो बाबा यूज करता है ना, वो जो स्नेह, फीलिंग, वो अनुभव रहता है। हाँ, आज बाबा ने कितना अच्छा हमको यूज किया। सेवा होने के बाद तन और मन लाइट रहता है। क्या कहा वो याद नहीं रहता, थोड़ा कुछ रहता है तो भी ज्यादातर वो जो रिलेशनशिप, माना
जिस भाव से बाबा आपके तन मन से जो फ्लो करता है ना, उस वाणी में एडिशन करके देता है ना, और आगे वालों को जो अपना बाण पहुंचाते हैं ना, वो एहसास आपको होने लगता। भाषण की लिंक सोचना, पॉइंट दोहराना, तो यह स्वरूप नहीं हो। भाषण करने के लिए जाते हैं तो इसके बाद क्या कहो, इसके बाद क्या करो, 4-5 पॉइंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ऐसे उसके प्रति रेडी नहीं होना है। और पॉइंट दोहराना माना बाबा ने इस मुरली में ये कहा, इस भाई ने ये कहा, पॉइंट के रूप में कोई कोई लिख कर आते, वन बाय वन बाय वन बाय वन, तो अटेंशन पॉइंट की तरफ रहता है, और उसके लिए क्या एग्जाम्पल दे उसके तरफ रहता है। तो बाबा कहते ज्ञान सुनाने के टाइम पर भी आप उसके साथ कनेक्शन में मत रहना, और पॉइंट कहने का भी सोचने का मत रहना। तो यह स्वरूप नहीं हो तो कौन सा स्वरूप हो? स्नेह और प्राप्ति का संपन्न स्वरूप हो। हाँ, स्नेह भी है और प्राप्ति भी है। वो प्राप्ति में इतना संपन्नता है कि उस समय आपका मन और कहा भी न जाए। इवन आपको मैं कहता हूं, वो स्टेज ऐसा होना चाहिए, कोई भी वर्ड हो बाबा का मुरली के आधार पर, बाबा के साथ फ्रेंड बनाकर आप यूज करके उनसे मीनिंग आप लेते हो, या आपके द्वारा बाबा देता है, इतना परफेक्ट एंड एक्यूरेट रहता है, कोई डिक्शनरी गूगल यूट्यूब सर्च करने का कोई जरूरत नहीं रहता, इतना क्लीन एंड क्लियर। उस सब्जेक्ट के प्रति और किसी ने, बड़े भाई बहनों ने क्लास किया है क्या, वो भी देखने का जरूरत नहीं रहता, इतना क्लीन एंड क्लियर। तो संपन्न स्वरूप माना उसमें जो बाबा ने ज्ञान सुनाया, उसमें इतना सेटिस्फाइड, परफेक्ट, एक्यूरेट, इससे भी एग्जैक्ट आंसर बाबा नहीं दे सकता है करके आपको भी फीलिंग हो, और आगे वाले आत्माओं को भी फीलिंग हो। संपन्नता, वो जो मीनिंग ऐसा रहता है भाई बहनों, वो यूट्यूब में नहीं मिलता है आपको, गूगल में नहीं मिलता है। क्यों जानते हैं? यूट्यूब और गूगल में मनुष्यात्मा ने लिखा हुआ आंसर है ना, उसमें वेद शास्त्र पुराण बुक्स जो भी है, उसमें मनुष्यात्माओं ने लिखा हुआ आंसर है। वहां परमात्मा में लिखा हुआ आंसर कहाँ है? यस, परमात्मा मुरली द्वारा कहते, लेकिन उसका डेप्थ मीनिंग लेने के लिए आपको बाबा के साथ फ्रेंडशिप रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए बाबा कहता है उस समय वो वर्ड या सेंटेंस का मीनिंग और वो स्थिति का अनुभव, और उस स्वरूप में माना वो अनुभव को आपने प्रैक्टिकली धारणा करते हुए, खुद अनुभव करते हुए दूसरों को कराओ। तो प्राप्ति का संपन्न स्वरूप, लवलीन स्वरूप, लव में लीन हुए, कोई चिंता नहीं। आपको ऐसा नहीं लगता है कि हम ज्ञान सुना रहे हैं। स्पेशली बाबा ने ये वरदान ज्ञान सुनाने के समय पर बाबा कह रहे हैं, योग के टाइम पर नहीं। इतना एंजॉयमेंट द्वारा, हाँ, उसमें ऐसा नहीं कि ऑलरेडी आपके पास जो ज्ञान है वही आप रिपीटेशन कर रहे हो, नो सॉरी, नहीं नहीं। ये जो ज्ञान आप सुन रहे या सुना रहे, दैट इज समथिंग न्यू, नया है, अभी तक आपने कहा भी न सुना है, नया आ भी रहा है, साथ में बाबा प्यार भी दे रहा है, और दूसरों को अनुभव भी हो रहा है। अथॉरिटी होकर बोलने से उसका प्रभाव पड़ता है। अधिकार कि बाबा ही सुना रहा है, पहले आप कितना बार कहो कि बाबा ही सुना रहा है करके, आगे वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो भी आपके मन में क्वेश्चन नहीं रहेगा। आपको इतना पक्का रहेगा, बाबा के बिना इस क्वेश्चन का, इस वर्ड का, इस सेंटेंस के आंसर इतना क्लियर कट और कोई नहीं दे सकता अथॉरिटी से। तो बाबा मुझे बार बार ऐसे कर्म के लिए यूज कर रहा है, जहां भी ईश्वरी सेवा में हो।
पहले भी यूज कर रहा है, आज भी यूज करेगा, भविष्य में भी यूज करेगा। एक कॉन्फिडेंस आपके साथ में रहेगा। अधिकारी होकर अथॉरिटी से क्या करते हो, आप बोलते हो, तो उसका प्रभाव आगे वाले आत्माओं के ऊपर पड़ जाता है। स्लोगन, संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। संपूर्ण हो गई, इसका मतलब आपका अकाउंट सेटल हो गए ऐसा नहीं। व्हाट इज संपूर्णता? आप प्योर आत्मा बन गए, एटलीस्ट एट द टाइम ऑफ ईश्वरीय सेवा या योग के समय पर। संपूर्ण, उसमें आत्मा के बिना और कुछ भी नहीं, नो एडिशन। पवित्र, क्लीन है, भले पुराना हिसाब किताब है, ओके, नो प्रॉब्लम, तो बाद में देखा जाएगा। लेकिन जब राजयोग के लिए निमित्त बनते हो, उस समय आपके मन में और कोई भी कुछ भी नहीं आना चाहिए। अपने परिवार, अपना सेंटर, मैं और मेरापन, मैं ही ज्ञान सुधा, नथिंग इज दैट। सिर्फ सोल, आई एम एक एनर्जी, बस मैं एक साधन हूं, बस बाबा मुझे भले ज्ञान सुनाने में, योग का शक्ति देने में बाबा मुझे यूज कर रहा है। तो जैसे बाबा ईश्वरीय सेवा के लिए चाहना रखता है, जो लेसन मुझे बाबा ने फर्स्ट डे दिया था कि बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो और ईश्वरीय सेवा में मेरे साथ में रहो, उसमें संपूर्णता। सिर्फ आई एम एक सोल, एक एनर्जी, बस उस समय मैं किसी के साथ में कनेक्टेड नहीं हूं, सिर्फ परमात्मा के साथ कनेक्टेड हूं। उस समय परमात्मा का ज्ञान शक्ति जो भी है वो मेरे द्वारा बाहर जा रहा है, तो बाबा वहां रहेगी, आपको साधन के रूप में यूज करेंगे। तो किसको क्या कब कितना देना है बाबा जानता है। सिर्फ आप इतना चेक कीजिएगा, उस समय आपका मन बुद्धि सिर्फ एंड सिर्फ बाप दादा के साथ में है क्या। ये स्टेज आप अंदर से खुद चेक कर सकते, तब समाप्ति का समय नजदीक में आएगा। जितना प्योर बनते जाएंगे तो बाबा ही आएगा। जिनको जो चाहिए बाबा देता रहेगा। मैं और मेरापन का थोड़ा सा भी पॉइंट भी वहां नहीं रहना चाहिए। जैसे बाबा चाहता है संपूर्ण था, आपको 100% पता चलेगा। उस समय आपका आत्मा का शक्ति, मन बुद्धि सिर्फ बाप दादा के साथ कनेक्टेड है और किसी के साथ में भी नहीं है। आपको वो फीलिंग होता है, तब दुनिया का समाप्ति का समय आ जाएगा। ओके, ओम शांति।